ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग कहानी लाते रहेंगे। Subscribe for more content. हमारे आसपास भूतों की एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन हम उस दुनिया से बिल्कुल अनजान रहते हैं। बहुत सी प्राचीन किताबों में भूतों के अस्तित्व का वृतांत मिलता है। भूत का बच्चा, भूतिया बच्चा कहानी उन्हीं काल्पनिक घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। एक छोटे से शहर में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह बच्चे को पाने के लिए व्याकुल रहती थी, लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी ही रह जाती थी। बिंदिया ने औलाद को पाने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। इसके बावजूद उसके घर का आंगन बच्चों की किलकारियों के लिए सूना था। बिंदिया का पति एक मजदूर था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चे की चाहत थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उसका ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। बिंदिया चौथी बार फिर से गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ख्याल रखते हैं। बिंदिया का पति उसके खाने पीने की बहुत सी चीजें लाकर रख देता है और कहता है कि इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना होगा, जिसके लिए तुम्हें मजबूती से खाना पीना होगा और अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। बिंदिया अपनी पति की बात सुनकर सर हिलाती है। दरअसल वह अंदर से टूट चुकी है। बच्चे को पाने की उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी है, लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर वह अपनी हिम्मत बढ़ाती है और तय करती है कि इस बार वह मां बनकर ही रहेगी। आधी रात होते ही बिंदिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अचानक बिंदिया के पति की नींद खुलती है और वह बिंदिया को अपनी गोद में लेटाकर हौसला देता है। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है तो वह अपनी पत्नी को अपनी पीठ में लादकर अस्पताल के लिए भागता है। रास्ते में बिंदिया बेहोश हो जाती है। बिंदिया का पति उसे वहीं जमीन पर लिटा लेता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पास में स्थित शमशान से एक चंडाल निकल कर आता है। उसके हाथ में एक पानी का ग्लास होता है। वह आते ही बिंदिया के चेहरे में पानी छिड़कता है। बिंदिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी बिंदिया की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगती है। बिंदिया का पति उसे जोर से पकड़ लेता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। शमशान का चंडाल अपने कपड़ों से राख निकालकर बिंदिया के पेट में लगाता है, जिससे बिंदिया की तकलीफ शांत हो जाती है और कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन काफी देर तक जब बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो बिंदिया रोने लगती है, क्योंकि यह बिंदिया का चौथा बच्चा था जो पैदा होते ही उसे छोड़ गया। बिंदिया का पति बच्चे की मौत से दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करता। तभी उसकी नजर चंडाल पर पड़ती है। चंडाल हाथ जोड़कर आंख बंद किए हुए कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक बिंदिया के बच्चे की आंख खुल जाती है और वह किलकारी मारकर रोने लगता है। बच्चे की किलकारी सुनते ही बिंदिया और उसके पति अपने बच्चे को गले से लगाकर चूमने लगते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। दोनों शमशान के चंडाल को धन्यवाद देते हैं और उसके चरणों में गिरकर उसका अभिवादन करते हैं। चंडाल बिना कुछ बोले शमशान में वापस लौट जाता है। बिंदिया का पति अपनी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर घर वापस आ जाता है। दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। एक रात बिंदिया की नजर खुलती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है, लेकिन वह तो सिर्फ 2 महीनों का है। बिंदिया सोच में पड़ जाती है। वह अपने पति को जगाती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वह नहीं उठता। बिंदिया डरते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा लेती है, लेकिन उसके मन में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह होते ही वह अपने पति से रात की बात बताती है। बिंदिया के पति को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है बिंदिया ने कोई सपना देखा होगा और उसी को सच मान बैठी है। वह बिंदिया को समझाता है और अपने काम में चला जाता है। अपने पति के जाते ही बिंदिया अपने बच्चे को पालने में लेटाकर घर के काम करने लगती है। घर के काम के बाद बिंदिया अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है और वह डर जाती है जब अपने बच्चे को खून से भिड़ा हुआ मुर्गे के पंखों के साथ खेलते देखती है। तभी पड़ोस की महिला बिंदिया के घर आती है और कहती है, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे घर में आया है? बिंदिया कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतने छोटे से बच्चे में इतना बड़ा मुर्गा खा लिया था। वह अपनी पड़ोसन से झूठ कह देती है कि मैंने नहीं देखा है। शाम को जब बिंदिया का पति घर आता है तो बिंदिया बहुत घबराई होती है और कमरे के कोने में शांत बैठी होती है। वह आते ही बिंदिया से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वह अपने पति के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, यह कोई साधारण बच्चा नहीं, क्योंकि आज इसने पूरा जिंदा मुर्गा ही खा लिया। बिंदिया का पति ये बात सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वह जल्दी से उसी शमशान की तरफ भागता है जहाँ ये बच्चा पैदा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही उसे वही चंडाल फिर से दिखाई देता है। उनके पास पहुँचते ही वह कहने लगता है, बाबा वह बच्चा तो असाधारण है, क्या उसे कोई भूत बाधा आई है?
लेकिन चंडाल को सब कुछ पहले से ही पता था। वह कहता है, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, लेकिन तुम लोगों के दुखों को देखते हुए मैंने एक प्रेतात्मा को तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिया था, जिसकी वजह से वह जिंदा है। लेकिन वह एक अमावस्या तक ही प्रेतात्मा उस बच्चे के शरीर में रह सकती है और उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएंगी। चंडाल बताता है कि ये तो तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वह बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा, क्योंकि यह भूत का बच्चा है। लेकिन यदि बच्चे की माँ शमशान में सारी रात उस बच्चे के साथ भूतिया साधना करें तो तुम लोगों की जान बच सकती है। बिंदिया का पति अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देता है, लेकिन वह अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। वह कहती है, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मैं उसे जानबूझकर अपने से अलग नहीं कर सकती, भले यह मेरी जान ही क्यों न ले ले। बिंदिया के पति को अंदाजा था कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत पाल ली है। वह मन में तय करता है कि जब बिंदिया सो जाएगी तो वह उसके बच्चे को उससे अलग कर देगा। बिंदिया का पति रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बिंदिया सो जाती है वह बच्चे को लेकर शमशान पहुंच जाता है और चंडाल के पास जाकर कहता है, बाबा ये आफत आप ही संभालो, बस हमें बचा लो। चंडाल बच्चे को देखते ही उसे डांटते हुए कहता है, तुमने अपने साथ साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर लिया, जो इसे इसकी माँ के बिना ले आए। चंडाल के इतना बोलते ही बच्चे की आंखें लाल हो जाती है और वह जमीन पर खड़ा हो जाता है। चंडाल बच्चे के सम्मोहन में वशीभूत हो जाता है और वही शमशान में बने हुए एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। बिंदिया का पति चंडाल की दुर्दशा देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताक उसे पैरों से पकड़कर कई बार जमीन पर पटकती है, जिससे वह लहूलुहान हो जाता है और बच्चा उसे उसी गड्ढे में डाल देता है जिसमें चंडाल पहले से पड़ा हुआ है। दोनों के गड्ढे में जाते ही शमशान में जोरदार हवाएं चलने लगती है और मिट्टी उड़कर उसी गड्ढे में जाने लगती है और देखते ही देखते दोनों जिंदा ही दफन हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही बिंदिया की नींद खुलती है, उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन बिंदिया के पति का कुछ पता नहीं चलता हुआ है। वह रात भर अपने पति का इंतजार करती रहती है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाता है।